हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी और उनके यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें अपन ने क्वांटिटी डिस्कस करी थी, दैट इज एरिया, वॉल्यूम, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। आज हम उसके अगले क्वांटिटीज जो है उनके डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटीज रह गई है। तो अगली क्वांटिटी है क्वांटिटी नंबर 6, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अभी मोमेंटम का हम लोग यूनिट बनाएंगे। मोमेंटम इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, सो लेट अस फाइंड आउट द यूनिट ऑफ मोमेंटम, दैट इज इन एमकेएस सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर फाइंडिंग द यूनिट यू मस्ट नो द फॉर्मूला। जब तक ये फॉर्मूला नहीं मालूम आप यूनिट नहीं बना सकते हो। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट है एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार एमकेएस यूनिट बन गया है मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम के बजाय हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राम। तो किलोग्राम के बजाय ग्राम, मीटर के बजाय सेंटीमीटर, और ये बन गया आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन सीजीएस सिस्टम एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन एमकेएस सिस्टम। अगली क्वांटिटी आती है क्वांटिटी नंबर 7, दैट इज वर्क। Work is the product of force into displacement. Work is the product of force into displacement. अब फोर्स का यूनिट है एमकेएस सिस्टम में, फोर्स का यूनिट देखो न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो न्यूटन मीटर ये यूनिट आएगा वर्क का एमकेएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में न्यूटन के बजाय आप डाइन और मीटर के बजाय सेंटीमीटर लिख सकते हो। बट इसके अलावा दूसरे भी यूनिट आपको अपन बना सकते, कैसे, फॉर्मूले से। जैसे कि मैंने इसके क्वांटिटी नंबर 5 फोर्स का यूनिट बताया था। व्हाट वाज द यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। अगर आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट आप अगर लिखते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी यूनिट वर्क का बन सकता है, और सीजीएस सिस्टम में बनेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो देखो ये एक दूसरा यूनिट मैंने बताया, और तीसरा वाला जो हम लोग ने रेप्यूटेडली स्कूल में इस्तेमाल किया है, वर्क का एमकेएस यूनिट है जूल, हाँ जूल, और सीजीएस यूनिट है अर्थ। तो ये वाला यूनिट भी हम लोग को ज्यादा करके हमको यही मालूम है, जूल और अर्थ। बट रादर देन दिस दीज आर द इक्विवेलेंट यूनिट। कैसे बना है एक बार फिर से देख लो, how this unit arises. So for finding the unit of any quantity you must know the formula first of all. किसी भी यूनिट की क्वांटिटी पता करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता रहना जरूरी है। तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा कि फोर्स का यूनिट क्या है, बोलो। मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फोर्स का यूनिट पढ़ा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये हो गया फोर्स का यूनिट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो इस प्रकार ये बन गया, यहाँ पे लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये काहे का यूनिट बन गया, वर्क का। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो मीटर इनटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एमकेएस सिस्टम, वेयर इन सीजीएस सिस्टम किलोग्राम के बदले ग्राम, मीटर स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। रादर देन दिस दूसरा यूनिट बताती हूँ। अगर आप फोर्स को न्यूटन में एक्सप्रेस करोगे और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर ये भी यूनिट आएगा, न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एमकेएस सिस्टम। वेयरएज न्यूटन के बजाय यहाँ पर डाइन लिखना और मीटर के बजाय सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। और एक और यूनिट मैंने बताया है आपको, वर्क का एमकेएस यूनिट है जूल, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली जूल के लिए जे लिख सकते हो आप लोग, और अगर वर्ड में लिखना चाहो तो आप स्पेलिंग लिखोगे। जैसे कि हमने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं कि कोई भी नाम, कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से बनाया गया है तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, और अगर सिंबल लिखना चाहते हो तो कैपिटल लेटर में। तो जैसे कि इसका रादर देन दिस ये यूनिट मैंने बताया है वर्क का जूल, और सीजीएस सिस्टम में अर्थ, राइट। तो ये सभी यूनिट है तुम्हारे वर्क के, ऑल दिस आर द यूनिट ऑफ वर्क, ये सभी वर्क के यूनिट है एमकेएस और सीजीएस, राइट। अभी इसका कन्वर्जन बताते हैं। यहाँ पर मैं एक कन्वर्जन लिखा के दे रही हूँ। सी 1 जूल
1 जूल इज 10⁻⁷ अर्थ. दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर. 1 जूल यानी 10⁻⁷ अर्थ होता है. कैसे निकालोगे आप लोग? तो देखो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यानी कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, लेट अस फाइंड. 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम, बरोबर है. 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर. और 1 मीटर का स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर. तो ये बनेगा 1 2 3 ये, और ये 100 का स्क्वायर यानी 1 2 3 4 10,000, और ये बन गया आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखो ये 10⁻³ एंड 10⁻⁴, इट बिकम्स 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. Whereas this is equivalent to 1 joule. This is equivalent to 1 joule and this is equivalent to earth. So indirectly you can say 1 joule is 10⁻⁷ earth. इस तरीके से 1 जूल यानी 10⁻⁷ अर्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपको बाद में भी बार बार काम पड़ेगा, लेकिन यू मस्ट नो दिस कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ. दिस इज व्हाट अबाउट द एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. उसके बाद अगली क्वांटिटी आती एनर्जी. अगली क्वांटिटी आती एनर्जी. तो लेट मी टेल यू दैट कि एनर्जी जो है, you know that energy, what do you mean that we have studied about the energy in basic. The capacity to do the work is called as a energy. The capacity to do the work is called as energy. तो इसीलिए एनर्जी जो है वो एक तरीके का वर्क ही है, इसलिए एनर्जी का भी यूनिट वही आएगा जो वर्क का आएगा. तो एनर्जी का यूनिट भी एमकेएस सिस्टम में आएगा जूल और सीजीएस सिस्टम में आएगा अर्थ, और ये सारे इक्विवेलेंट यूनिट एनर्जी के आएंगे, इसलिए इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. अब आती है क्वांटिटी नंबर 8, दैट इज अ प्रेशर. अगली क्वांटिटी आती है प्रेशर. क्वांटिटी नंबर 8 दैट इज प्रेशर. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? तो यू नो प्रेशर की कंसेप्ट हम लोग ने बेसिक में पढ़ा है. तो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मली पर यूनिट एरिया. द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ प्रेशर. तो फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम लोग यूनिट बना सकते हैं. तो नो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का एमकेएस यूनिट है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम. देखो यहाँ पे पैरेलल में लिख रही हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम. और सीजीएस में लिखना है तो न्यूटन के बजाय क्या लिखेंगे, डाइन, और मीटर स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन सीजीएस सिस्टम. आपको केमिस्ट्री में आप लोगों ने पास्कल ये सिंबल भी यूज किया होगा. तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 1 पास्कल होता है. 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो पास्कल ये भी यूनिट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो और इसको सिंबॉलिकली पीए पा कहते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वांटिटी नंबर 9 दैट इज पावर. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पावर? Power is the rate of doing work, or it is indirectly you can say the formula is power is equal to work upon time. ऐसा कहते हो, power is work upon time. अब वर्क का यूनिट अगर हम जूल ले रहे हैं और टाइम का यूनिट हम अगर सेकंड ले रहे हैं, तो एमकेएस सिस्टम में पावर का यूनिट आएगा. देखो क्या आएगा एमकेएस सिस्टम में पावर का यूनिट जूल पर सेकंड, और सीजीएस सिस्टम में जूल के बजाय हम लोग लिखेंगे अर्थ. और सेकंड का तो यूनिवर्सल, टाइम का यूनिवर्सल यूनिट है सेकंड. तो जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर इन एमकेएस सिस्टम एंड अर्थ पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस सिस्टम. रादर देन दिस 1 जूल पर सेकंड इज 1 वैट. तो वैट 1 जूल पर सेकंड यानी 1 वैट होता है. ये वैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर. ये भी वैट, ये भी पावर का यूनिट है. इसके अलावा मल्टीपल यूनिट, बड़े यूनिट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं. हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज 746 वैट. लेकिन हॉर्स पावर ये कोई एमकेएस यूनिट नहीं है, इट इज अ मल्टीपल यूनिट, इज बिग यूनिट. लेकिन एमकेएस यूनिट अगर आपको पावर का बोला तो आप लोग ध्यान में रखना कि एमकेएस यूनिट पावर का जूल पर सेकेंड यानी इनडायरेक्टली वैट है. ठीक है, वेरा सीजीएस यूनिट जो है पावर का वो है अर्थ पर सेकंड. अगली क्वांटिटी आती है डेंसिटी, क्वांटिटी नंबर 10. ओके,
तो यहाँ पे ये हम क्वांटिटी नंबर 6 का मिटा देते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी अपना नोट्स बना सकते हो। अगर आपका लाइव क्लास मिस हो चुका है तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा पॉज करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हो। और आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि उस पे एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो क्वांटिटी नंबर 10 इज अ डेंसिटी। डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट है एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम एंड वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एमकेएस सिस्टम। एंड किलोग्राम के बजाय ग्राम और मीटर क्यूब के बजाय सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम। तो इसका भी कन्वर्जन बता देती हूँ। यानी आपको ये वाटर की डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। मतलब सीजीएस सिस्टम में वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेराज एमकेएस सिस्टम में वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो दिस इज व्हाट अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज। इतने ही डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, इसके अलावा भी रादर देन दिस और भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है जो कि हम लोग को आगे फिजिक्स के सिलेबस में आगे आगे हमारे इंट्रोड्यूस होते जाएंगी। बट अप टिल नाउ आपको 10th स्टैंडर्ड तक जो क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हुए हैं उन क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज आई हैव सॉर्टेड इन द लिस्ट विच आर कॉल्ड एज अ डिराइव्ड। पर जैसे कि मैंने बोला कि देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इनको छोड़ के बाकी सारे क्वांटिटीज डिराइव्ड ही आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि ये 9-10 क्वांटिटी ही डिराइव्ड है, 7 फंडामेंटल छोड़ के बाकी सारे क्वांटिटीज डिराइव्ड है। इज दैट क्लियर? ओके।